नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं कहानीकार। आज मैं आपके बीच एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूं जो कि एक किडनैपिंग से रिलेटेड है। कि इस कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग है इसका खुलासा। मतलब जिसने भी इसका खुलासा सुना कि इस तरीके से इस कहानी का जो है अंजाम हुआ, वो हैरत में रह गया। देखिए, छोटी से छोटी चीज़ कैसे किसी केस में काम कर जाती है, ये आप इस कहानी के लास्ट में जानेंगे। तो कहानी शुरू होती है 29 अक्टूबर सन 2013 से। गुजरात के एक बहुत जाने माने कारोबारी, बहुत अमीर शख्स हनीफ हिंगोरा, जिनके तमाम शहरों में गुजरात के अंदर कारोबार हैं, उनका लड़का अपनी एक फैक्ट्री जो कि दमन नामक जगह पे थी, उस फैक्ट्री से बाहर आ रहा था। बाहर आते वक्त कुछ लोग उसके ऊपर हमला करते हैं और उसे गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। कार के अंदर डालते ही उसको एक बेहोशी की दवा सुंघाई जाती है और उसे बेहोश कर दिया जाता है। उसके बाद उसकी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है ताकि कोई किसी भी तरीके से उसकी आंखों के सामने कोई चीज़ पड़ ना जाए, किसी का चेहरा ना आ जाए। 2 घंटे तक उसको गाड़ी में घुमाया जाता है, फिर किसी एक जगह पर ले जा करके डाल दिया जाता है। इधर हनीफ हिंगोरा के घर शाम को उनका लड़का नहीं पहुंचता है, तो वो आनन फानन में पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। बात पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस को पहले ही शक था कि हो सकता है किडनैप लड़का हो गया हो, क्योंकि पैसे वाले थे, उन पे नज़रें रहती थी लोगों की। तो पुलिस इस शक में थी कि एक कॉल आता है फिरौती का करीब 2 से 3 दिन के बाद, और रकम मांगी जाती है करीब 25 करोड़ रुपए की। 25 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है। भले ही कोई शख्स बहुत ज़्यादा अमीर हो, लेकिन 25 करोड़ रुपए एक साथ जुटाना, जमा करना, अपने आप में एक बड़ा काम है। खैर, जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है, तो हनीफ हिंगोरा ठान लेते हैं कि अब जो है पैसे दे करके बच्चे को छुड़ा लिया जाएगा। कुछ दिन के बाद कॉल आती है और ठिकाना और जगह बताई जाती है। जगह बताई जाती है कि बलिया में आपको इस जगह पर पैसे पहुंचाने हैं और आपका लड़का आपको मिल जाएगा। और अगर आपने पुलिस को खबर की तो उसकी लाश मिलेगी, जैसा कि एज यूजुअल होता है इन केसेस में। अब हनीफ हिंगोरा पैसे लेकर के चल देते हैं बलिया। बलिया की एक जगह पर उन्हें पैसे रखने को कहा जाता है। वो एरिया बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला था। अब इधर पुलिस नज़र गड़ाए हुए थे कि जहां पर ये पैसे रखेंगे हम किडनैपर को दबोच लेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाता। इस तरीके से प्लानिंग की गई थी उस बैग को चुराने की कि ना तो किडनैपर्स वहां पर जाते हैं और वो बैग चोरी हो जाता है पैसे से भरा हुआ। पुलिस देखती रह जाती है। अब आगे पैसे भी जा चुके हैं, लड़का भी नहीं मिला है। हनीफ हिंगोरा परेशान, पुलिस परेशान, परिवार वाले परेशान। और अपने शहर से, अपने राज्य से इतनी दूर, बिहार के अंदर बलिया शहर में। अब कॉल आता है किडनैपर्स का हनीफ हिंगोरा को कि आप अपने घर जाएं, आपका लड़का सही सलामत आपके घर पहुंच जाएगा। उनके हाथ में कुछ नहीं था, पुलिस के हाथ में भी कुछ नहीं था। निराश हताश वापस घर लौटते हैं गुजरात के अंदर। कुछ दिन गुजरते हैं, वाकई में उनका लड़का घर आ जाता है। अब घर में खुशी का माहौल। पुलिस पूछताछ करने की कोशिश करती है, पर हनीफ हिंगोरा का लड़का जो था उसको कुछ भी याद नहीं था। उनका नाम था सुहेल। पुलिस बहुत जोर देती है कि आपको किसी तरीके से कुछ याद आ जाए, कुछ क्लू मिल जाए, किडनैपर्स तक पहुंचा जा सके, क्योंकि पुलिस के लिए बहुत बड़ी बदनामी थी कि कैसे 25 करोड़ रुपए भी चले गए, किडनैपर्स भी नहीं पकड़े गए। और 1 महीने तक करीब करीब जो लड़का था उनका, वो करीब 1 महीने तक किडनैपर्स के कब्जे में रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी सुहेल कुछ बता नहीं पा रहा था। इधर पैसे जा चुके थे। खैर, हनी फिंगोरा इस बात को लेकर के संतुष्ट थे कि उनका लड़का वापस घर आ गया है। पर पुलिस अपनी कोशिश नहीं बंद कर रही थी। लगातार इंटरोगेट करने की कोशिश कर रही थी सुहेल हिंगोरा से कि कुछ पता लग जाए थोड़ा बहुत कहीं से। अब आप सोचिए कि कैसे पता लगा होगा। तो इसी सिलसिले में एक दिन पुलिस का कोई अफसर हनीफ हिंगोरा के लड़के से पूछताछ कर रहा होता है। तो वो कहता है कि मुझे 2-3 जगहों पर शिफ्ट किया गया था, और 1 महीने के अंदर तो ऐसा लगने लग गया था कि ये मेरा परिवार सा है या घर सा है। हालांकि वैसा बिहेव नहीं करते थे, कई बार मारते पीटते भी थे। पर उसने ये सोच लिया था कि अब यही मेरी तकदीर है, इसी कैद में मुझे रहना है। उन लोगों ने पट्टी वट्टी भी खोल दी थी, लेकिन वो एक कमरे के अंदर बंद रखा करते थे।
कमरे से बाहर बिल्कुल नहीं निकलने देते। आखिरकार उसने एक क्लू दिया और कहा कि जिस घर में मैं किडनैप था, जिस घर में मुझे 1 महीने तक रखा गया, उस घर में कोई शादी होने वाली थी और जिस कमरे में दूल्हा और दुल्हन ने रहना था, उस कमरे को उन्होंने मुझसे पेंट भी कराया था। मतलब कमरे की दीवारों पर पेंट करवाई गई थी हनी फिंगोरा के लड़के से, सुहेल से। किस कलर की पेंट थी पूछा गया तो उसने बताया कि हरे रंग की पेंट थी। फिर जोर दिया गया, कुछ और याद आया तो बताओ। तो कहते काफी जोर देने के बाद सुहेल बताता है कि एक टीवी लगी थी। अच्छा, उसे पता था लेकिन उसे नहीं पता था कि ये छोटा सा क्लू इतनी ज़्यादा मदद कर जाएगा। उसे अंदाज़ा ही नहीं था, इसलिए वो बता नहीं रहा था। उसको लग रहा था कि ये बहुत सामान्य सी बात है। कह रहा था उन्होंने एक टीवी लगाई थी मेरे, मतलब थोड़ा टाइम पास हो जाए, मेरा एक कमरे के अंदर बंद रहता हूँ, कहीं घुट के मर ना जाऊँ, इसलिए उन्होंने मेरे मनोरंजन के लिए एक टीवी लगा दी थी। और उस टीवी का रिचार्ज अचानक से हो गया ख़त्म। उसके बाद उन लोगों ने रिचार्ज कराया नहीं। आपने देखा होगा कि अगर टीवी में कभी रिचार्ज खत्म हो जाता है, डिश वगैरह का, तो उसमें एक डिजिट्स की पट्टी सी होती है, एक नंबर सा चलता रहता है पूरे स्क्रीन पे, कहीं ऊपर जाता है, कहीं इधर जाता है, कहीं इधर। तो वो उसने इतनी बार देखा हुआ था कि वो नंबर उसे याद हो गया। वो पुलिस को नंबर बताता है, पुलिस पता करती है तो कहते हैं कि वो एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर थे, कोई एयरटेल की डिश लगी हुई थी। फिर पता किया जाता है कि ये कनेक्शन किसके नाम पे है। एयरटेल ऑफिस जाती है टीम, तो कनेक्शन पता लगता है किसके नाम पे है। फिर उस घर पे पहुंचते हैं, बाकायदा तस्दीक की जाती है, उस घर में हरे रंग की ही पेंट हुई थी, जैसा कि उसने सुहेल ने बताया था। फिर वो टीवी चेक की जाती है, टीवी भी रखी होती है, डिश प्रोवाइडर भी वहीं से होता है, साथ में होता है। वो कंफर्म करता है कि हाँ ये डिश मैंने लगाई है यहाँ पे, और ये इस तारीख को लगी थी, इसके बाद से इस पे इस दिन रिचार्ज कराया गया और इस दिन ख़त्म हुआ, सारी जानकारी वो दे देता है। अब ऐसे आ जाता है पुलिस के हाथ किडनैपर। करीब 13 से 14 लोग इस किडनैपिंग में शामिल थे, जो अलग अलग राज्यों से कॉल कर रहे थे। और फिरौती को लेकर के जो कॉल्स आ रही थी इनके पास, हनी फिंगोरा के पास, ये किसी एक जगह से नहीं आ रही थी। ये असम, बिहार, यूपी, झारखंड, मतलब आप लगा लीजिए देश के हर राज्य से इनको कॉल्स की जा रही थी। तो पुलिस के लिए ये भी था कि इतनी जगह पे लोग हैं, इसके मतलब बहुत बड़ा गैंग है। बाद में पता लगता है कि सब परिवार के ही लोग थे, सबने मिल के प्लानिंग की थी इसको अंजाम देने की। तो एक कैसे टीवी में रिचार्ज ना होने की वजह से, एक कोड की वजह से इतनी बड़ी किडनैपिंग केस का खुलासा हो गया। सुहेल हिंगोरा बच गया और आज अपने परिवार के साथ है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर ऐसी ही कोई कहानी आप भी जानते हैं तो आप कमेंट में बताएं कि वो कहानी कौन सी है, कहाँ से संबंधित है। कहानीकार को इसी तरह प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, शब व खैर।